जानिए उस भारत को जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। भारत के जो एंशियंट सिविलाइजेशंस है या प्रोबेबली एम्पायर्स है, तो जब भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं हमें एक चीज़ सबकॉन्शियसली मतलब हमारे दिमाग में आ जाती है कि हम तो वीक थे, हम हमारे ऊपर हमेशा इन्वेजन्स हुए, हमने कहीं जाके इन्वेजन नहीं किए। तो इस कॉन्वर्जेशन में जाते हैं एंड आई वांट टू नो कि पहला सबसे इन्वेजन कौन सा था जो हमने किसी और लैंड के ऊपर किया था। हाँ, तो देखिए एक्चुअली आप देखेंगे जैसे मैंने कहा है कि हमारे जो इतिहास है, महाभारत है, रामायण, पुराण है, उसमें काफ़ी सारे हमें ऐसे वर्ल्ड कॉन्करर्स के जिक्र मिलते हैं। जैसे पुरुरवा हो, सूर्यवंशी सागर हो, रघु हो, सो डिफरेंट ऐसे हमें मिलते हैं। उनके ऊपर मैंने इतनी रिसर्च नहीं की बिकॉज इट्स अ ह्यूज टॉपिक इन इटसेल्फ एंड परहैप्स एक फ्यूचर बुक आई मे एक्चुअली रिसर्च ऑन दैट। बट इन माई बुक आई हैव स्टार्टेड विद अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्क्वेस्ट, और ये जो है हमें एक अरबिक राइटर है जिनका नाम है मोहम्मद इब्न जरीर अल तबारी। तो ये 9th सेंचुरी बगदाद में रहते थे, इंडिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, एंड ही वॉज अ बिग स्कॉलर इन कुरान, इन इंटरप्रेटिंग इट, एंड ऑल्सो इन हिस्ट्री। ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। जो तारीख था वो बहुत इंटरेस्टेड है। उन्होंने एक किताब लिखा है जिसका नाम है तारिक अल रसूल व मुल्क, यानी जो प्रॉफिट्स और किंग्स की हिस्ट्री है फॉर द मिडल ईस्ट, उसकी हिस्ट्री के ऊपर लिखा था। तो वो कहते हैं कि एक बहुत प्रचलित जो एक हिस्ट्री है कुछ कबीलों की, उधर जो कबीले में जो तार्शिश बोलते हैं, यानी मॉडर्न डे इसराइल पैलेस्टाइन, जो ये मेडिटेरेनियन कोस्ट है उधर का, जेरूसलम एक्सेट्रा। तो उधर वो कबीलों में एक बहुत प्रचलित हिस्ट्री थी कि अबाउट द टाइम ऑफ असा, और उनकी जो डेटिंग है, जो ये ट्रांसलेटर है मोशे पर्लमैन, वो 900 बीसी बोलते हैं, यानी करीब 3000 साल पहले। ठीक है, मुझे ऑल्टरनेटिव डेट नहीं मिला तो मैंने ये 900 बीसी का मैंने स्टिक कर दिया बेसिकली। तो ये 900 बीसी में बहुत ही बड़ा इंडियन कॉन्करर था। तो बोलते हैं कि हिंद से एक बहुत बड़ा एक सम्राट था जो पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व उसने स्थापित कर दिया था, और उसने जेरूसलम तक एक कॉन्क्वेस्ट कर दिया, और जेरूसलम को भी उसने हराया और पूरी तरह से घेर लिया था। और एक इतना पावरफुल था कि जो जेरूसलम का राजा था, द होल सिटी सरेंडर्ड एंड ही हैड टू आस्क फॉर एंजल्स हेल्प। तो उनका ये है कि इतने सारे थे कि उन्होंने अपने एंजल्स को बुलाया, और फिर एंजल्स ने एक टाइफून क्रिएट किया। तो ये देखिए, ये तो काफी उसके एग्जैजरेशंस है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक बहुत बड़ा राजा था, और ये राजा का नाम वो जर्ज बोलते हैं। ठीक है, तो अरबिक में जर्ज है। तो अरबिक में जर्ज जो सेमिटिक भाषा होती है, जो हिब्रू एक्सेट्रा, उसमें जरा बोल जाती है। तो ये जरा या तो जया या आप बोल सकते हैं जरा हो सकती है। तो मैंने इसका इंटरप्रिटेशन जया लिया है। जर्ज इज जस्ट वन पार्ट ऑफ अ नेम, सो अनफॉर्चुनेटली अदर पार्ट्स आर लॉस्ट, सो वी डोंट नो कि ये क्या जय सिंह हो सकते हैं, जय द्रथ हो सकते हैं, जो जय जय सिंह जो भी है, बट जया इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो राजा थे, तो आप सोचे कि किस लिए उन लोग जेरूसलम तक गए थे। तो जेरूसलम में बहुत कुछ कबीले थे जो एंशिएंट रिलीजन वर्शिप करते थे, तो मूर्ति पूजा करते थे, उनके मंदिर थे एक्सेट्रा। तो एक राजा आया ऐसा जो अब्राहम में बिलीव करता था। अब्राहम इज इन द ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल, तो उनके बहुत अब्राहमिक फेथ भी बोलते हैं बेसिकली। तो उसने बोला था भाई, अब्राहम ने बोला है कि सिर्फ एक ही भगवान है, तो ये जो भी आपके जो मूर्तिकार पूजा है, आई एम गोइंग टू स्टॉप इट, बैन इट, and he started persecuting them. So as per this Tabari and this tradition, his own mother refused to give up that religion, and his own mother was banished and executed. तो इतना एक जो बोलते हैं एक राजा था, who was very, जो भी बोले, who was very kind of fanatical towards his own fate. तो फिर ये जो कबीले के लोग हैं, as per this तबारी, ये पूरी तरह से उन्हें अपना एम्बेसडर्स भेजा भारत को। तो पूरा उन्हें ट्रैवल किया, भारत को आए, और फिर वो जर्ज को जाके बोलते हैं, और जो मैंने कोड भी किया है कि भाई पूरी दुनिया में आप ही है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारी प्राचीन जो एक सभ्यता है वो पूरी तरह से थ्रेटेंड है, एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू। तो आप प्लीज हमें। उधर भी जर्ज क्या बोलते हैं, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं कि वो क्या करते हैं, मैं इमीडिएटली मैं रिएक्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं पहले वेरीफाई करने वाला हूँ। तो वो हम अपने जासूस भेजते हैं उधर। तो आप बोलते हैं कि जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है कि अपने जो गुप्तचर है भेजो उधर, तो वो जेरूसलम भेजते हैं, और ये जो जासूस है वो व्यापारी के व्यापारी के तरीके से जाते हैं उधर। एंड व्हाट दे डू इज, फर्स्ट थिंग दे डू इज टू मेक देमसेल्व्स फेल्ट, दे सेल ऑल देयर प्रोडक्ट्स एट एक्सट्रीमली लो प्राइस। जो बोलते हैं ना, एकदम फ्लड द मार्केट विद दी इंडियन प्रोडक्ट्स। तो पूरी उनकी जो प्राइस गिर जाती है, तो जो भी गिर जाती है वो राजा के नजर पे आ जाते हैं। तो फिर एक राजा के साथ उनकी एक मीटिंग हो जाती है, और फिर वो राजा को असेस करते हैं, ये कैसे राजा है, उसकी मेंटल स्टेट कैसी है, पॉपुलैरिटी कैसी है, and they come with this back to Zarj and saying कि भाई ऐसे है, and then Zarj decides कि भाई
यस दिस इज अ फिट केस फॉर मी टू इंटरवीन। हम्म फिर इंटरेस्टिंगली तबारी बोलते हैं कि वो बहुत सारे अपने जो वैसल्स हैं, वो बोलते हैं वैसल्स थे गोग मगोग में थे, फर्ज में थे, तुर्की में थे, यानी ही गिव्स अ लॉट ऑफ कंट्रीज। तो ये सब इकट्ठा मिलके फिर ये एक नेवल एक्सपेडिशन लॉन्च करते हैं, माने हमारे इंडियन वेस्ट कोस्ट से 100 शिप्स, वाह हाँ 100 शिप्स, कैन यू बिलीव इट। एंड तबारी तो इतनी डिटेल में चलते हैं कि बोलते हैं कि हर शिप में 10 स्पेशल गार्ड्स थे, कुछ ऐसे 5 एलिफेंट थे। इवन आई कांट बिलीव कि एलिफेंट के शिप में आए, लेकिन ये तो तबारी बोलते हैं। तो जो भी है, बट दी थिंग इज कि 100 शिप गए थे टिल द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ पे उतर के वो लोग मार्च किए थे, ओके और ऐसे मार्च करके वो जेरूसलम आए थे। और जेरूसलम में आप एक बात गौर करनी पड़ेगी कि सी इवन दो देयर आर एग्जैजरेशंस, व्हाट दिस शोज इज ऑन द कैरेक्टर ऑफ द इंडियंस व्हिच दीस ट्राइब्स फेल्ट, है ना। तो एक जो एंजल्स, तो पूरी जेरूसलम सरेंडर हो गई थी। जो किंग थे, जो ये फैनेटिकल रूलर थे, उनने एंजल्स और अब्राहम को प्रे किया, तो एंजल्स आ गए। फिर भी जब एंजल्स आए तो जर्ज या जो इंडियंस है वो डरे नहीं, उनने अपना तीर लगा के दे एक्चुअली शूटिंग द एरोस टू द एंजल्स। ऑब्वियसली वो एंजल्स थे, उन्हें कुछ एरोस लगा नहीं, बट यू कैन सी कि ये कितनी एक डिटर्मिनेशन और ब्रेवरी थी जो इंडियन आर्मी थी। तो दैट इज द फर्स्ट रेफरेंस आई गेट व्हिच इज डेटेड एज पर द ट्रांसलेटर टू 900 BC। ओके ओके सो इट स्टार्ट्स। एक आपकी किताब में मतलब जो इंसिडेंट फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट इंसिडेंट्स है, इट्स अबाउट कुणाल मौर्य। एंड कुणाल मौर्य फर्स्ट नाम अगेन कहीं नहीं आता, कोई पढ़ाता नहीं, कोई सिखाता नहीं। आई वांट टू नो अबाउट हिज स्टोरी, क्योंकि उन्होंने इन्वेजन जो किए दोस आर वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी थी वो ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी थी। तो इफ यू कुड टॉक अबाउट दैट। हाँ सही बात है। देखिए आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे हिस्टोरियंस हैं, जैसे आरसी मजुमदार हो, यू नो अश्विनी अग्रवाल हो, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं, राधाकोन मुखर्जी हो। दे हैव दे हैव रेफर्ड टू द फैक्ट कि सेंट्रल एशिया, स्पेशली आज जो जिंगयांग प्रोविंस है चाइना का, जो इट्स इन द न्यूज फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। सो इन दैट जिंगयांग प्रोविंस there's a very strong tradition which associates Mauryan rule. Okay. Especially Kunal's rule with areas such as Khotan. Okay, which is there. तो मैंने थोड़ा और रिसर्च किया था इसके ऊपर, मुझे काफी सारे रेफरेंस मिले थे इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ जिंगयांग। तो कुणाल मौर्य कौन थे? तो कुणाल मौर्य एक्चुअली अशोक के पुत्र थे, ठीक है। नाउ एक बहुत बड़ा थियोरी है कि अशोक कलिंगा वॉर के बाद वो बुद्धिस्ट बन गए और वो एक्चुअली पूरी तरह से अहिंसावादी हो गए एक्सेट्रा। नाउ द रियलिटी इज एक्चुअली बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड फार बिफोर द कलिंगा वॉर। ओके ठीक है। और आप एक्चुअली आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट को भी देखेंगे तो वो क्या कहते हैं कि इन द मिडिल ऑफ अशोकास रेन देयर वाज अ ह्यूज क्राइसिस इन द एम्पायर। बहुत सारे जगहों पे रेबेलियंस हो गए थे, ठीक है। और जो कि ये रेबेलियंस हुए थे, अशोका हैड टू रीअसर्ट हिमसेल्फ विद सर्टेन यज्ञस लाइक अश्वमेध यज्ञ एक्सेट्रा। तो वो समय में क्या थी, उनके साथ काफी सारे सुपुत्र थे, वो गवर्नर्स, ठीक है। तो कुणाल मौर्य वाज अ गवर्नर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो गंधार है, जो हम बोलते हैं अफगानिस्तान, तक्षशिला, जो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान आज की जो है एक्सेट्रा। सो ईच ऑफ द प्रिंसेस वांटेड टू प्रूव दैट वो दिग्विजय कर सकते हैं, यानी देखो। सो कुणाल मौर्य डिसाइडेड टू क्रॉस द हिमालयस एंड गो नॉर्थ, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग जो हमें जिक्र मिलता, अभी इतनी बड़ी हिमालयन काराकोरम का क्रॉस कैसे करोगे? तो एक चाइनीज ट्रैवलर है जिसका नाम है फाहियान, ठीक है। तो जो फाहियान आए थे करीब 4th सेंचुरी अराउंड 400 सी, तो वो कहते हैं कि जब वो काराकोरम आते, जो स्कार्दू है, जो दारद जो बोलते हैं वो लोग, स्कार्दू पास जो हम कहते हैं, स्कार्दू थे। स्कार्दू इज एट प्रेजेंट इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, द गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया बेसिकली। और एक पास है जिसका नाम है कुंजरा पास, जो अगर आप देखेंगे आज जो काराकोरम हाईवे चाइना और पाकिस्तान की है, बहुत फेमस है, वो बेल्ट और रोड में भी बहुत सीपेक वाला जो पूरा रोड है, राइट। तो इसमें जो है आप देखेंगे तो फाहियान बोलता है कि जो कुंजरे पास से वो आए आए थे, जो एक रास्ता जो बंदा चाइना कनेक्ट करके, और स्कार्दू से आता है। स्कार्दू में वो जो मिले थे कुछ लोग को, तो लोग बोलते हैं कि गौतम बुद्ध के 300 साल बाद, ठीक है, जो पहला सिविलियन क्रॉसिंग हुआ था, ये इंडियंस ने किया था इंडिया से लेके चाइना की तरफ, माने पूरा सेंट्रल एशिया से लेके चाइना की तरफ। उनके पहले किसी ने तो काफी सारे स्टेप्स बनाए थे और रास्ते रोड बनाए थे उधर, ठीक है। यानी सिंधु के ऊपर उनने एक ब्रिज बनाया था रस्सियों का, ठीक है। उसके बाद उनने कुछ 700 सीढ़ी पत्थर में गाड़ के उनने होल माउंटेन में 10,000 फीट असेंडिंग ऐसे एक देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स मेड। हाँ, तो फाहियान बोलते हैं कि तो ये इट्स बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। तो फाहियान के मित्र बोलते हैं भाई इतने सारे पहाड़ है, इतने सारे है, किसने ये पार किया होगा? तो फाहियान बोलते हैं अरे नहीं, तुम गलतफहमी में हो। ऐसे ये जो लोग हैं बोलते हैं कि 300 साल पहले ऐसे क्रॉसिंग हुई थी, उसके पहले लोगों ने काफी ये सारे मैन ऑफ ओल्ड डेज
ये बनाए थे। तो अगर आप देखेंगे जो डेटिंग बोलते हैं फाहियान, इज एग्जैक्टली कोइंसाइड विद कुणाल मौर्यस पीरियड। ओके। ठीक है, तो ये कुणाल मौर्य ने क्या किया था कि उनने पहले तो अगर आप देखें मौर्यन आर्मी की, आप इवन ग्रीक रिकॉर्ड्स देखेंगे, एक लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इंजीनियर्स, आर्मी इंजीनियर्स जो बोलते हैं। तो इन्होंने ये जो एरिया है, तो आप अगर देखेंगे गोइंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, फ्रॉम स्वाट, coming into the Pakistan occupied Kashmir, going to Gilgit Baltistan, स्कार्दू से कारोकरम पार करके कुंजरिया पास से वो एक ताश कोरगान के एक एरिया पे आ गए थे। तो आज की जो इमीडिएटली आप नॉर्थ देखेंगे, चाइना की जो जिंगयांग प्रोविंस पड़ती है, उधर वो आए थे। उधर हमें एक चाइनीज लेजेंड मिलती है कि अशोक राजा की जो सेना थे या अशोक राजा के जो मंत्रियां थे, उन्होंने उधर एक महल बनाया और उधर उन्होंने एक संग्रह या स्तूपा का भी स्थापित किया था। तो ऑब्वियसली इट्स इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ कुंजराब। सो वी कैन एक्चुअली ट्रेस द रूट कि जो ये आर्मी इंजीनियर्स थे, इन्हें एक्चुअली एक रूट बनाया, ये 700 सीढ़ी उन्होंने बनाया, एक रोप ब्रिज बनाया। सो यू कैन अंडरस्टैंड दी अमाउंट ऑफ एफर्ट व्हिच इज टेकन, एंड वो ताश कुरगान पे आके वो रुक गए उधर। इवन आज भी आप देखेंगे तो कुंजरा पास के नीचे जाएंगे तो एक ताश कुरगान में आपको एक काइंड ऑफ इट्स कॉल्ड की पांटो इन चाइनीज। तो उसके बाद वो यारखंड गए थे। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा रूट हमें मिल जाता है, जो मैंने मेरी बुक में क्या है, फाइनली ये खोटान, फिर काशगर जो है, फिर कुची के एरिया। तो जिंगयांग के जो टकलामाकन डेजर्ट बोलते हैं, बहुत इनहॉस्पिटेबल डेजर्ट है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल एरियाज इन द वर्ल्ड। राइट। ठीक है, टेम्परेचर बहुत वेरी होते हैं। तो वो एरिया को उनने पूरी तरह से अपना मौर्य प्रशासन उन्हें स्थापित कर दिया होगा। ठीक है, और हमें ये काफी सारे एरिया से हमें कुणाल की एक स्टोरीज मिलती है। और जिंगयांग में ही नहीं, कजाकिस्तान में एक एरिया है इसिक कुरगान, उधर एक हिल है, वो हिल को कुस्तान हिल के काफी सारे चाइनीज ट्रैवलर्स बोलते हैं। और वो मैंने जो मेरे किताब में बोला है कि दैट देयर इज अ ह्यूज जो एक ट्रेडिशन कि उधर एक कॉरोनेशन हुई थी। तो जो कुणाल थे, उन्होंने जो उधर के जो ट्राइब्स है उन्हें डिफीट करके उनने अपने आप को उधर एक जो है एक प्रादेशिक एक वाइसरॉय उन्हें क्राउन किया था अपने को, ये पूरा रीजन का। Okay. So you can see the entire region of Xinjiang province and parts of Kazakhstan was under Indian Mauryan rule because of this brilliant expedition. And they had to cross literally the highest mountains of the world. कारूकरम, आज भी आप देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर जो है उधर, K2 है, they are the most killer mountains. Right. तो वो पूरे पार करके, मतलब इतनी डिटर्मिनेशन थी उनमें। और उधर जाके इंटरेस्टिंगली जो कुणाल थे, हम लोग जनरली सोचते क्या है कि अशोक जो थे वो बुद्धिस्ट बन गए तो पूरी फैमिली बुद्धिस्ट हो गई, बट कुणाल मौर्य वाज अ बिग भक्त ऑफ वाइश्रावण। वाइश्रावण जो है हमारी कुबेर देव है, जो गॉड ऑफ वेल्थ है। वाइश्रावण क्यों? क्योंकि वो रावण के भाई थे, है ना, तो इसलिए रावण के ये है, वो बहुत बड़ी स्टोरी तो हमें पता ही है। तो उन्होंने उधर कुबेर देव की एक मंदिर की स्थापना की है, जो हमें चाइनीज टेक्स्ट से जिक्र मिलती है। पीशी मैन देव बोलते हैं उन्हें। और वो जो है एक कुबेर देव की खोटान में उन्हें स्थापना की थी। सो वो जो मंदिर स्थापना की, डज इट स्टिल एग्जिस्ट, या वहाँ के जो लोग अब है डू दे प्रे टू दैट सेम डीटी, या कुछ ऐसे रेफरेंस मिलते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि जो आज की जिंगयांग है वो डेमोग्राफिकली बहुत अलग है, than the earlier. So देखिए 7th 8th सेंचुरी तक तो हमें एक रेफरेंस मिलती है वो पीशीमान डे की एक ये इसकी। अभी भी हमें काफी रूइंस मिलते हैं खोटान के पास, जो होटान मॉडर्न सिटी है जिंगयांग की। देयर आर लॉट ऑफ रूइंस एंड देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स व्हिच रिजेंबल अ रिलीजियस प्लेस। ठीक है, सो ऑब्वियसली इनमें एक पीशीमान डे की जो मंदिर है, जो कुबेर देव की मंदिर है, हो सकती है उसमें। अनफॉर्चुनेटली नाइदर द मॉडर्न government, I mean of China, for many geopolitical reasons, that's there's a lot of conflict in there. ठीक है, also the modern day the demographic है, they are mostly Uyghurs, the Uyghur community, so they don't have that connect with that ancient religion or an ancient faith, etc. So that is why we don't know much about that. But there is an excavation there are religious type structures found over there. So definitely, if we get more access, lot more research can be done.